यूपी असेंबली इंतखाब से पहले मंडल कमंडल वाली सियासी साजिश। आज पूरी रियासत में मंडल दिवस मनाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को नाफिज कराने की मांग करेगी। यूपी के सभी अजला में डीएम को सौंपेंगे 7 पॉइंट्स मुतालबात। यूपी में ओबीसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर। प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज करने की उठाई मांग। समाजवादी पार्टी ने भी उठाई जातिगत मर्दमशुमारी करने की मांग। आबादी के रेशों में सभी जातियों को हिस्सेदारी की मांग। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव। बीएसपी के कई लीडरान एसपी में हो सकते हैं शामिल। दोपहर 12:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में आज जातीय मर्दमशुमारी को लेकर मुजाहरा करेगी आरजेडी। रिजर्वेशंस में बैकलॉग निजाम और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें भी नाफिज करने की मांग। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के वज़ीर आला के बाद यूपी के वज़ीर आला को खालिस्तानी दहशतगर्द की धमकी। 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने पर धमकी। खालिस्तान नामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दी गई धमकी। यूपी के सहारनपुर और रामपुर को आजाद करवाने की खोखली धमकी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरे मामले की जांच की बात कही। इस मामले में एटीएस जांच कर रही। यूपी में त्योहारों पर हिंदू मुसलमान के बीच दंगे वाली साजिश। मौलाना जर्जिस ने यूपी पुलिस के लिए किया नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। यूपी में त्योहारों पर दफा 144 लगाने पर भड़के मौलाना जर्जिस। दफा 144 को मुसलमानों के खिलाफ बताया साजिश। ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फरमान को बताया सही। कहा दूसरे मजहब में लड़कियों को शादी करना ठीक नहीं। दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मिले मौलाना यासूब अब्बास। यूपी में मुहर्रम के सिलसिले में जारी गाइडलाइंस को लेकर हुई चर्चा। ट्विटर ने रेप विक्टिम की शनाख्त उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट को किया डिलीट। एनसीपीसीआर ने ट्विटर को जारी किया था नोटिस। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर की थी रेप मुतासरा के वालिदैन की तस्वीर। दिल्ली में बच्ची की मुबैना तौर पर रेप के बाद हुआ था कत्ल। मध्य प्रदेश में आज होगा अन्न महोत्सव का इनेकाद। पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे के मुस्तफिदीन से करेंगे बात। मध्य प्रदेश में 4.83 करोड़ मुस्तफिदीन को 25,000 से ज्यादा दुकानों से मिलेगा मुफ्त राशन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। एमपी के सैलाब मुतासर इलाकों में सादगी से मनाया जाएगा अन्न उत्सव। मुतासरीन को पीएम अन्नपूर्णा योजना के अलावा मिलेगा 50 किलो इजाफी अनाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी वज़रा को चाय नाश्ते पर किया मदऊ। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होगी चाय पार्टी। एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर भारतीय मिशन सुदूर और कारोबारियों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा कीमत नहीं क्वालिटी पर करें फोकस। पीएम मोदी ने कहा टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स के इम्कानात बन रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ पर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किया पलटवार। कहा कृषि कवानीन पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना लेकिन तहरीक में शामिल होना है। सब मीडिया अटेंशन के लिए। पुणे और गोवा में जुनूबी कमान के 2 रोजा दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे आज आईएनएस हंसा का भी करेंगे दौरा। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज होगी समाअत। मुंबई की सेशंस कोर्ट जमानत पर सुना सकती है फैसला। पोर्नोग्राफी केस में मुलजिम गहना वशिष्ठ की जमानत अर्जी पर आज आएगा फैसला। मुंबई सेशंस कोर्ट आज दे सकता है फैसला। हिमाचल के सिरमौर में हाईवे से फिसलकर 300 मीटर खाई में लटकी बस। ड्राइवर ने आखिरी सवारी उतरने तक दबाए रखा ब्रेक। अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई 35 जिंदगियां। हिमाचल के पाउंटा साहिब में गत्ताधार रूट पर जा रही थी बस। अचानक एक्सल टूटने से बिगड़ा चलती बस का मवाजना। सड़क और खाई के बीच में लटकी बस।
जम्मू कश्मीर में शहीदों के नाम पर होंगे स्कूल। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी किया हुक्म, फौज, सीआरपीएफ और पुलिस के शहीदों के नाम पर होंगे स्कूल। महबूबा मुफ्ती की मां तक पहुंची मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। ईडी ने गुलशन नजीर को भेजा समन, 18 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। एलएसी के गोगरा पॉइंट 17 से दोनों ममालिक की फौज हटी। भारतीय फौज ने गोगरा पॉइंट से चीनी फौज के पीछे हटने की बात कही। अक़वाम मुत्तहिदा में फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने यूएनएससी में पाक पर लगाए तशवीशनाक इल्जाम। अफगानिस्तान ने कहा तालिबान बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के साथ भी जुड़ा। हम पाकिस्तान से तालिबान की मदद को पूरी तरह से बंद करने की इल्तिजा करते हैं। यूएनएससी की बैठक में बोला भारत, अफगानिस्तान का माजी नहीं हो सकता, उसका मुस्तकबिल। दहशतगर्दों की पनाहगाह को फौरन किया जाए तबाह। भारत ने कहा अफगानिस्तान में फौरन लगी तशद्दुद पर रोक, कार्रवाई के लिए जल्द फैसला करे यूएनएससी। दहशतगर्दी के किसी भी रूप को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। अफगानिस्तान सरकार के मीडिया और इत्तला डायरेक्टर दावा खान का कत्ल। तालिबान ने ली दावा खान के कत्ल की जिम्मेदारी। आज से यूपी के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे बीजेपी सदर जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे पहुंचे लखनऊ। 9 मुंतखब जिला पंचायत और ब्लॉक सुदूर को करेंगे खिताब। लखनऊ में सभी 403 असेंबली हलकों के इंचार्ज को खिताब करेंगे नड्डा। शाम 4 बजे यूपी के सभी वज़रा के साथ करेंगे बैठक। यूपी के मुरादाबाद और बदायूं में आज होगा बीएसपी का ब्राह्मण इजलास। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा इजलास को करेंगे खिताब। बीजेपी सोशल मीडिया टीम को सीएम योगी ने दिया जीत का मंत्र। कहा पिछली 2 दहाई में मीडिया के स्वरूप और किरदार में सबसे ज्यादा तब्दीली। उत्तर प्रदेश के महोबा में 10 अगस्त को गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 की होगी शुरुआत। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे आगाज। पीएम मोदी उज्ज्वला मंसूबे के मुस्तफिदीन से भी करेंगे बात। प्रोग्राम में सीएम योगी और पेट्रोलियम वजीर हरदीप पुरी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में टिकैत हामियों का हंगामा। पुलिस और टिकैत हामियों के बीच हुई बहस। टिकैत के प्रोग्राम के लिए इजाजत न मिलने पर नाराज। लखनऊ में नाराज टिकैत हामी डिवाइडर पर बैठे। लखनऊ में दफा 144 नाफिज होने की वजह से नहीं मिली इजाजत। नॉनस्टॉप न्यूज में वक्त एक छोटे से वक्फे का है, जल्द हाजिर होगी। भारत में जल्द आ सकती है कोरोना की एक और वैक्सीन। कोवैक्स वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ने किया तैयार। एडल्ट्स के लिए अक्टूबर से होगी दस्तयाब। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने लोगों को किया अलर्ट। कहा इन्फेक्शन की शरह 5% बढ़ती है तो बगैर देरी लगाएंगे लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। बुनियादी हेल्थ स्ट्रक्चर में किए जा रहे हैं बदलाव। अस्पतालों में पीएसए प्लांट, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की तादाद बढ़ाई गई। कोरोना से जंग में बड़ी हुसूलियाबी। मुल्क में वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 50 करोड़ के पार। दिसंबर तक 136 करोड़ डोज और मिलेंगे। वैक्सीनेशन के नए आदादोशुमार पर बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ भारत का मजबूत कदम। हर शहरी को लगेगा मुफ्त टीका। महाराष्ट्र के नासिक में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। सभी मरीज नासिक जिले के देही इलाकों के। डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने से इंतजामिया की बड़ी फिक्र। नासिक के देही इलाकों में फिर हो सकती हैं सख्त पाबंदियां। बिहार के कटिहार में तुगयानी पर गंगा नदी। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी में समाई मस्जिद। देहियों में दहशत का माहौल। बिहार के बक्सर में गंगा नदी का खौफनाक रूप। गंगा के बढ़ते आबी सतह ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। इंतजामिया ने जारी किया हाई अलर्ट। बिहार के मुंगेर में मां चंडिका देवी मंदिर के गर्भगृह में घुसा सैलाब का पानी। मां चंडिका के मुख तक पहुंचा पानी।
एमपी के ग्वालियर चंबल अंचल के कई जिलों में बारिश का कहर, इलाकों में होमगार्ड किए गए तैनात, कई मकान कराए गए खाली। एमपी में ग्वालियर और चंबल के बाद अब विदिशा में सैलाब के हालात, सगर डैम के गेट खोले जाने से कई गांवों में घुसा पानी। चित्रकूट में यमुना का आबी सतह बढ़ने से कई गांवों का तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता कटा, मकामी लोगों ने इंतजामिया से मांगी मदद। यूपी के हमीरपुर में तुगयानी पर यमुना और बेतवा नदी, खतरे को अनदेखा कर नदी किनारे पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं लोग। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा नदी तुगयानी पर 1 दर्जन गांव सैलाब की जद में आए, सड़कों के ऊपर भी बह रहा है पानी। राजस्थान के बारां में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, कई गांव बने जजीरे तो कई गांवों का टूटा राब्ता। यूपीएटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, म्यांमार के रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद इस्माइल को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। अवैध दस्तावेजात की मदद से बांग्लादेश से खवातीन और बच्चों को भारत लाकर बेचता था, मुलजिम के पास से मोबाइल समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। यूपी के एटा में बीच सड़क पर नौजवान को तमंचा दिखाना पड़ा महंगा, पुलिस ने नौजवान को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने असेंबली वाकई सीएम ऑफिस में पूजा अर्चना की, सीएम बनने के बाद पहली बार असेंबली पहुंचे थे पुष्कर। यूपी के मिर्जापुर में बैंक लॉकर में चोरी, कारोबारी के लॉकर से 18 किलो सोना हुआ गायब, सगे भाई और बैंक मैनेजर पर लगाया मिली भगत का इल्जाम। राजस्थान के कोटा में नाले में पानी भरने से गांव में घुसा 10 फीट का मगरमच्छ, महकमा जंगलात की टीम ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के कोटपुतली में ढाबा मालिक पर फायरिंग, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, ढाबे पर तोड़फोड़ कर लूटे थे 78,000 रुपए। राजस्थान के झुंझुनू में टोल नहीं चुकाने पर टकराव, टोल मुलाजमी से नौजवानों ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के विदिशा में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, रेस्क्यू टीम के साथ लोगों की मदद करते दिखे तहसीलदार। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मेडिकल स्टोर ऑपरेटर के साथ मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ओलंपिक में ब्रोंज जीतने वाली भारतीय मर्द हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण को 1 करोड़ रुपए देगी हिमाचल सरकार, सीएम जयराम ठाकुर ने असेंबली में दी जानकारी। भारतीय खातून हॉकी टीम में शामिल झारखंड की सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 50-50 लाख रुपए, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में आज जेवलिन थ्रो में तारीख रकम कर सकते हैं नीरज चोपड़ा, अब तक के मुजाहरे से गोल्ड मेडल की उम्मीद। आज कुश्ती में ब्रोंज मेडल के लिए दाव लगाएंगे बजरंग पूनिया, शाम 4 बजे होगा 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल का मैच। ओलंपिक में भारतीय खातून हॉकी टीम को चौथे मरहले पर पहुंचाकर टीम के कोच ने दिया इस्तीफा, बोले ओलंपिक आखिरी टूर्नामेंट था। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन हुआ सिर्फ 49.2 ओवर का खेल, दूसरी पारी में इंग्लैंड की सधी हुई शुरुआत, भारत के पास 70 रन की बढ़त। पहली पारी में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की बदौलत भारत को मिली 95 रनों की बढ़त, राहुल ने खेली 84 रनों की पारी, जडेजा ने बनाए 56 रन। मुकेश अंबानी की 24,000 करोड़ की डील रुकी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस और फ्यूचर डील पर लगाई रोक, अमेजॉन के फेवर में फैसला। सेबी ने की प्रोमोटर ग्रुप और प्रोमोटर होल्डिंग को लेकर बड़ी तब्दीली, अब कंपनियों के मालिक को 18 महीने में ही घटानी होगी हिस्सेदारी। ईवी एक्सपो 2021 शुरू, इवेंट में 80 कंपनियां और शामिल, 48,000 में 150 किलोमीटर चलने वाली ई बाइक बटोर सकती हैं सुर्खियां। दुनिया में चीनी कंपनी शाओमी का दबदबा कायम, जून में पहली बार दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, 26% की मंथली ग्रोथ के साथ सैमसंग और एप्पल को छोड़ा पीछे। आरबीआई लाएगा अपने डिजिटल करेंसी, इस साल के आखिर तक आएगा मॉडल, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन पर चल रहा है काम। जॉर्जिया में नाटो के 15 अरकान ममालिक ने किया
मुश्तरका फौजी मश्क, फौज के जवानों ने दिखाया जंगी कौशल। इजराइल और लेबनान में रॉकेट जंग का दौर जारी, जनूबी लेबनान में इजराइल की फौज ने की फायरिंग, हालात तशवीशनाक। टर्की के जंगलों में फैली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुआ राख, अब तक 8 लोगों की हुई मौत। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने कैनरी जजीरे से दर्जनों मुहाजिरीन को बचाया, बच्चों समेत जजीरे पर फंसे थे 60 से ज्यादा अफ्रीकी मुहाजिरीन। कजाकिस्तान में बढ़ते दर्जा हरारत और गर्म हवाओं ने जानवरों की बढ़ाई मुश्किलात, घोड़ों के लिए इज्तिमाई कब्रगाह बने रेगिस्तानी इलाके, सूखे की मार से परेशान किसान। इब्राहिम रईसी ने ईरान के नए सदर के ओहदे का लिया हलफ, मजहबी रहनुमा की जानिब से तौसीक किए गए जाने के 2 दिन बाद लिया ओहदे का हलफ। नोरा फतेही का बदला नजर आया अंदाज, साड़ी पहनकर सर पर ओढ़ा पल्लू, लोग कर रहे हैं नोरा के लुक की तारीफ। सोशल मीडिया पर शाहिद कपूर के नए वीडियो का जलवा, स्पोर्टी लुक में दिखे शाहिद कपूर। शहनाज गिल के मेकओवर ने लोगों को चौंकाया, शहनाज ने डब्बू रत्नानी के लिए किया बोल्ड फोटोशूट। फैमिली मैन फेम अदाकारा समंथा ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, फैंस ने की तारीफ, कहा जबरदस्त। गुलाबी रंग की ड्रेस और मेकअप के साथ टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने शेयर किया वीडियो, एक बार फिर निया के बोल्ड फोटोशूट के चर्चे। हाथ से डोसा खाते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने शेयर किया खुद का वीडियो, बोले मजा ही आ गया, वीडियो हुआ वायरल। चप्पल तोड़ पिटाई मुकाबले वाला पाकिस्तानियों ने निकाला एक अनोखा खेल, लोगों ने पूछा क्या अगले ओलंपिक्स की ऐसे कर रहे हैं तैयारी। एक बच्ची स्केटिंग करते हुए गिरी धड़ाम, लेकिन नहीं हारी हिम्मत और आखिरकार बच्ची ने जीत ली रेस। खास अंदाज में मनाया गया डॉग का बर्थडे, पूजा भी की गई और पसंदीदा खाना भी मिला, लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो।